हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स 4th सेमेस्टर के सेक्टरल पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट के 3 सालों के क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय different sectors or sources of energy and detail the conventional and non conventional sources of energy। इसमें एनर्जी के बारे में बताना है। उसके बाद है इरिगेशन के सोर्सेज और मतलब गवर्नमेंट ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एलिमेंट्री, वो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन, और हम एजुकेशन जो है वो कैसे इकोनॉमी की डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। उसके बाद है कि हेल्थ और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशन है और कैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। प्रॉब्लम्स और प्रोस्पेक्ट जाने हैं इसके। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स का बेटे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लैंड रिफॉर्म का पूरा टॉपिक आपको करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है ग्रीन रेवोल्यूशन से, कि क्या क्यों हमने स्टार्ट किया था, इसके क्या इम्पेक्ट हैं हमारी इकोनॉमी पर। फिर है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडिया में लो क्यों है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप उठा रही है। इसके बाद है डिटेल नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री करंट ईयर इन द इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट है उसके बाद एसएसआई मत समाज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं नाबार्ड के, वो बताइए, और क्रिटिकली इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव्स एंड द फंक्शंस ऑफ एग्जाम बैंक। और लास्ट क्वेश्चन है डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ आईसीआईसी बैंक। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बेटे। इनमें से होपफुली आपका 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे आ जाएंगे। उसके बाद अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये है आपका क्वेश्चन पेपर मई 2019 का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद ये आपका यूनिट 1, यूनिट 2, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप इनको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ये है यूनिट 3 और इसके बाद ये है आपका यूनिट 4। ये क्वेश्चन पेपर था आपका 2019 का। उसके बाद अब ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2020 का। सेक्टोरल का ही पेपर है 2020 का। ये पहले जो है आपके वेरी शॉर्ट आंसर है। जिस बच्चे ने खाली 4 लॉन्ग आंसर करने हैं तो इन 3 सालों के आप वेरी शॉर्ट आंसर करके चले जाएंगे तो आपका यहाँ से मतलब जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा। तीनों सालों के जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। उसके बाद ये है आपका यूनिट 2, यूनिट फर्स्ट, जिसके 2 क्वेश्चन हैं। फिर है यूनिट 2 और फिर है यूनिट 3। आपको ये पता ही है कि इस बार आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। यूनिट का कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है कि आप कोई भी करें, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं वो यूनिट के अकॉर्डिंगली बनाए हैं। आप ये मत सोच के करना कि इनमें से 2 यूनिट के क्वेश्चन कर लूँ तो मेरा पेपर पूरा हो जाएगा। अब मैंने बहुत इजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में डाले हैं ताकि आपका जो है ना 4 क्वेश्चन आप कर पाएँ। फिर है ये 2020 का यूनिट 4 का क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं 2020 में आपका 4th सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आपका है ये 2021 का। इसमें भी सबसे पहले ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। इनको भी आप बहुत अच्छे से कर लेना यदि आपने 4 लॉन्ग आंसर और एक शॉर्ट आंसर करना है। उसके बाद ये है आपका यूनिट 1, फिर यूनिट 2, यूनिट 3 और ये है आपका यूनिट 4। इस तरीके से इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि पिछले 3 सालों के यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स ऑनर्स 4th सेम सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और प्लस हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी किया। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। यदि किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक पे कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को श्योरली जो है ना मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।